अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट था फिजियोलॉजी का ब्लड, ठीक है। इसमें ना हमने अनीमिया का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। अनीमिया बेसिकली क्या होता है? डिक्रीज इन लेवल ऑफ ब्लड को हम अनीमिया कहते हैं। अच्छा, इसमें आज हमारे पास जो उसकी टाइप है ना, वो है परनीशियस अनीमा। अब परनीशियस अनीमा क्या होता है, इसको हमने जरा देख लेते हैं। इसमें भी ये बात कर रहे हैं, देयर इज एन एट्रोफी ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा विद द रिजल्ट, ठीक है। सबसे पहली चीज तो ये है कि आपकी जो डिस्ट्रक्शन हो रही है, डिस्टर्बेंस हो रही है, वो आपकी गैस्ट्रिक लाइनिंग में हो रही है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा में हो रही है, यानी कि सारे स्टमक के इश्यूज आ रहे हैं। सेकंड चीज क्या आ रही है? फेलियर ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोडक्शन। और अब हमने जो लास्ट टाइम इंट्रिंसिक फैक्टर्स पढ़े थे गैस्ट्रिक म्यूकोसा के, यानी कि इनडाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आ गए, स्टारवेशन आ गई, माल एब्जॉर्प्शन आ गई, ये सारी चीजें उसी के अंदर चली गई, ठीक है। सो विटामिन B12 इज नॉट एब्जॉर्ब दिस रिजल्ट। इसके चक्कर में भी क्या हुआ कि विटामिन B12 जो था वो हमारी उसमें डिस्टर्ब अपने एब्जॉर्ब नहीं हुआ, उसके अंदर उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो स्लो हो गई, जिसकी वजह से दिस रिजल्ट इन परनीशियस अनीमिया, जिसकी वजह से हमारे पास क्या कॉज हो गई? परनीशियस अनीमिया। अब इसके कॉजेज में पहली चीज वही बता रहा है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। अच्छा, इसके बाद कुछ क्लिनिकल फैक्टर्स दिए हैं। क्लिनिकल फीचर्स बेसिकली क्या चीज है इसमें, ये वो बताता है कि जो हमारे पास पेशेंट्स थे ना, पेशेंट्स हमारे पास जो जिनको डेफिशिएंसी थी विटामिन B12 की, उन्होंने सिर्फ शो किया अपने आप को कि उनके अंदर वीकनेस है एज कंपेयर टू, और वो उनसे कम बीमार थे उनकी निस्बत जिन लोगों को फोलेट डेफिशिएंसी थी, फोलेट पर अनीमिया था, उनको वो ज्यादा बीमार थे। तो यानी कि जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी वाले थे, वो सिर्फ जो पेशेंट्स थे वो सिर्फ कमजोर हुए थे और उनके बराबर कम सिक थे एज कंपेयर टू फोलेट डेफिशिएंसी वाले पेशेंट्स जो थे, यानी कि जो हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किए, वो ज्यादा बीमार थे, ठीक है। इसको साथ साथ हम देख लेते हैं बुक में वो क्या क्या बता रहा है कि उनको क्या क्या इश्यूज फेस करने पड़े। पेशेंट सफरिंग फ्रॉम परनीशियस एनीमा इज लेस सिक, वही बात आ गई ना, यानी कि वो परनीशियस एनीमा ये वाले जो पेशेंट है वो कम सिक है, बिकॉज दे आर सफरिंग विद देन दोज विद सफरिंग फ्रॉम फोलेट्स डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है। उनकी निस्बत जिनको फॉलिक एसिड की कमी थी, फोलेट डेफिशिएंसी थी, ठीक है। पेशेंट कंप्लेंट ऑफ वीकनेस, ठीक है, पहली चीज उन्होंने कंप्लेंट की वीकनेस की, वेट लॉस की, डिस्पेनिया यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गई थी, ठीक है। उसके बाद साइनकोप, साइनकोप क्या होता है? लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। अच्छा, उसके बाद आ गया द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन आर पेल, और उनका जो स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन का कलर था वो पेल यानी कि येलो की तरफ चला गया, क्योंकि वो जब ब्लड की कमी होती है तो वो बॉडी में से जो फ्रेश कलर है या बॉडी का जो कलर है वो आहिस्ता आहिस्ता धीमा पड़ता जाता है, तो वो पेल येलो की तरफ चला जाता है। द सर्फेस ऑफ टंग इज यूजुअली स्मूथ एंड एट्रोपिक बट समटाइम्स इट इज रेड एंड इन्फ्लेम्ड। लेकिन जो टंग की सरफेस बता रहे हैं कि वो समटाइम्स तो हमारे पास स्मूथ नजर आते हैं, लेकिन कभी कभार उसके अंदर चेंजेस नजर आ रहे होते हैं, या तो वो सुर्ख नजर आ रही थी या हमें नजर आ रहा था उसके ऊपर इन्फ्लेमेशन है, कोई जख्म वगैरह बने हुए। स्प्लीन में भी पैलेबल, और इसके अलावा स्प्लीन भी जो था वो उनका डिस्टर्ब हो सकता था। अच्छा, इसके अलावा अब इसका कुछ ट्रीटमेंट दिया हुआ है कि इसमें बताया हुआ है मिकोबालामिन, देखे ना, विटामिन B12 डेफिशिएंसी होती है तो हम मैथिकोबाल वगैरह मार्केट में अवेलेबल ब्रांड्स हैं वो यूज करते हैं। तो मिकोबालामिन की उन्होंने डोज बताई है, उन्होंने अब डोज क्या बताई वो देख लेते हैं। द ट्रीट एनीमिया इज ट्रीटेड विद हाइड्रोकोबालामिन 1000 ग्राम इंट्रामस्कुलरली, ठीक है। अब उनको क्या लग रहा है? आईएम इंजेक्शन लगेगा, आईएम लगेगा, ठीक है, ऑफ अ टोटल 4000 टू 6000 माइक्रोग्राम ओवर अ कोर्स ऑफ 3 वीक्स। और ये उन्होंने रेंज बता दी 4000 से 6000 तक, और ये पूरे हफ्ते में सीएन की शॉट्स जो हैं वो लगती रहेंगी। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि रेंज कितनी थी 4000 से 6000 तक, और कितने दिन के लिए, ये कितनी ड्यूरेशन के लिए? 3 वीक्स के लिए। 1000 ग्राम ऑफ माइक्रोकोबालामिन इज नेसेसरी एवरी 3 मंथ्स ऑफ द रेस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ पेशेंट ऑफ लाइफ, ठीक है। और जो 1000 ग्राम में कोबालामिन है ना, वो तकरीबन अगले हर 3 महीने जो है वो पेशेंट को इस तरीके से लगता रहेगा, ताकि जो पेशेंट है वो इस ट्रीटमेंट से या इस डिजीज से वो बाहर निकल सके। तो क्लास ये जो था हमारे पास परनीशियस एनीमिया का जो टॉपिक था वो कवर हो जाता है। थैंक यू सो मच क्लास।